अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में एक जगह पर कुछ मंगोल सिपाही बैठे हुए होते हैं। इस दौरान उस्मान साहब, बुरहान और कुछ काई सिपाही उन पर घात लगाए बैठे होते हैं और दूर से देख रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं वो सुरंग के दाखिली दरवाजे के करीब रहते हैं। तो बुरहान कहता है ये गश्त करने वाले नौकर हैं हजूर, आइए इनके जाने का इंतजार करें, अगर शोर सुनेंगे तो और भी आएंगे। उस्मान साहब कहते हैं नहीं, बुरहान के आने से पहले हमें सुरंग खोलनी होगी, हम इन पर अचानक हमला करेंगे और इन सब को मार डालेंगे। तो बुरहान कहता जो आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान सब सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों अभी चलो, और सब वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर अगले ही लम्हे बुरहान और बाकी काई सिपाही एकदम उन पर अपने तीरों की बरसात कर देते हैं और अपने तीरों से ही बहुत से मंगोलों को जहन्नम वासिल कर देते हैं और फिर मैदान में आ जाते हैं और पलक झपकने से पहले ही सबका काम तमाम कर देते हैं। और फिर बुरहान कहता है इस जमीन का 1 इंच भी छोड़ दो, इन जमीनों का शिकार भी तुम लोगों के लिए हराम है, काफर कुत्तों। उस्मान साहब कहते हैं इनकी लाशें हटा दो वरना वो समझ जाएंगे कि हम शहर में घुसने वाले हैं। सिपाहियों ये तुम्हारा वजीफा है। और ये कहकर उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं जबकि कुछ सिपाही लाशों को छुपाना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान साहब सुरंग के दाखिली दरवाजे तक जा पहुंचते हैं और बुरहान से कहते हैं मशालें रोशन करो। और फिर सिपाही मशालें लेकर उस्मान साहब के पास आता है और एक मशाल उस्मान साहब को थमा देता है और फिर वो सब सुरंग की जानब अंदर बढ़ते हैं। सुरंग के अंदर आने के बाद उस्मान साहब कहते हैं तो सुरंग यहाँ से शुरू होती है। हाँ, बुरहान कहता है हजूर जब हम सगोत की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर रहे थे हमने बहुत ज्यादा आतिशी मवाद का इस्तेमाल किया, यानी मुझे फिक्र हो रही है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर हम ना पहुंच पाए तो क्या होगा हजूर, फिर हम क्या करेंगे। उस्मान साहब कहते नहीं बुरहान नहीं, हम पहुंचेंगे, हमें इसे खोलने की जरूरत है। बुरहान कहता है हजूर हम हार नहीं मानेंगे, हम इसे खोलेंगे, लेकिन सुरंग काफी लंबी है और ये भी कि हर जगह से बंद है हजूर। उस्मान साहब कहते क्या तुमने उम्मीद छोड़ दी बुरहान। बुरहान कहता कभी भी नहीं हजूर। उस्मान साहब कहते क्या तुम्हारे ख्याल में रियासत के लिए दोबारा जिंदा होना और लोगों के लिए अपनी आजादी दोबारा हासिल करना आसान है। अगर जरूरी हुआ तो जब तक कि हमारी हड्डियां टूट नहीं जाती, अगर जरूरत पड़ी तो जब तक कि हमारे नाखून ना निकल जाएं और हमारे हाथों की जिल्द फट ना जाए यहाँ खुदाई करेंगे। हमें सगोत को किसी भी तरह से हासिल करना होगा, कोई मायूसी में नहीं पड़ेगा। तो बुरहान कहता है ए वल्लाह हजूर इंशाल्लाह हम वापस हासिल कर लेंगे, हम खोदेंगे। उस्मान साहब कहते चलो चलो खुदाई शुरू करें। और फिर इसके बाद बुरहान और काई सिपाही खुदाई शुरू कर देते हैं और हैदर अल्लाह यानी हमेशा रहने वाली जात अल्लाह की है, सच्ची जात अल्लाह की है कहते हुए सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं। जबकि इस दौरान उस्मान साहब उस मंजर को याद करते हैं जब मंगोलों ने उस्मान साहब को बंदी बनाकर लोहे की जंजीरों से झगड़कर काई कबीले वापस लाए थे। वहां पर उस्मान साहब ने देखा था कि हर तरफ लाशें ही लाशें थी, पूरा कबीला जला दिया था, सबको मार दिया था। ये सब देखकर उस्मान साहब ने कहा था मेरे कबीले, मेरे लोग, मेरी औलाद, इन बच्चों के साथ क्या किया, कमीनों तुम इनसे क्या चाहते थे, हाँ इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। और मंगोलों ने हर एक को बेदर्दी से मार दिया था। उस्मान साहब उस मंजर को याद करते हैं और अपने दिल में गम और गुस्सा और इंतकाम की आग लिए सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं। और फिर दूसरी जानब हमें एक मंगोल कैंप दिखाया जाता है जहां पर बहुत से मंगोल नौकर बैठे शराब पी रहे होते हैं, जबकि उरहान और कुछ काई सिपाही दूर से उन्हें देख रहे होते हैं। सरोजा भी उरहान के हमरा होता है। उरहान पूछता क्या सब तैयार है। तो आइकुत कहता है सब कुछ तैयार है शहजादे, हमारे सिपाही इन कुत्तों को जहन्नम में भेजने के लिए आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। और फिर शामिल कहता है इन्हें अपने आप पर इतना भरोसा है कि मौत इनको अपनी गिरफ्त में ले लेगी, इन्हें एहसास तक नहीं। और फिर उरहान उन्हें देखते हुए कहता है करारगाह के आस का इलाका ये जालों से भरा हुआ है, इन कुत्तों का खुद पर एतमाद वहां से आता है। सरोजा पूछता क्या वहां जाल है, किस जगह पर। तो उरहान कहता है महाफिजों के दरमियान, वो इस पर कदम रखने से बचने के लिए लंबे रास्ते पर चल रहे हैं। सरोजा पूछता हम कहां से हमला करेंगे। उरहान कहता है हम महाफिजों पर हमला करेंगे, क्या आप तैयार हैं अकरम साहब। तो अकरम साहब कहते हैं तुर्क हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं मेरे शहजादे। और फिर उरहान आइकुत से कहता है आइकुत इन्हें इशारा दो। तो आइकुत अपने तीर अंदाजों को इशारा करता है। तो आइकुत के तीर अंदाज अपने तीरों की बरसात मंगोलों पर कर देते हैं। ये देखते ही सब मंगोल चौकन्ना हो जाते हैं और कहते हैं जाल। और फिर उरहान और बाकी सब बाहर निकल आते हैं और सब अपने तीरों की बरसात मंगोलों पर करना शुरू कर देते हैं। और फिर सब अपनी तलवारें निकालकर मैदान में कूद पड़ते हैं और मंगोलों पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। और इस तरह काइयों और मंगोलों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होता है। सब सिपाही बहादुरी के साथ मंगोलों का मुकाबला करते हैं और सबको एक एक करके जहन्नम वासिल करते हैं। अकरम साहब, शामिल, सरोजा और बाकी तमाम सिपाही अपनी जंगी महारतों का
इस्तेमाल करते हुए मंगोलों को मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं और इस तरह उनके दरमियान जबरदस्त मुकाबला होता है और ये लड़ाई थोड़ी देर जारी रहती है, लेकिन बहुत ही जल्द तमाम मंगोलों को मार गिराया जाता है। सबको मार देने के बाद सारोजा कहता है ओलुगान को जब छापे के बारे में पता चलेगा तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। और फिर शामिल कहता है जो कोई उस्मान साहब से लड़ेगा उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा भाई। आइकूद कहता है अब वो खौफ से कबीले में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेगा और अल्लाह के हुक्म से हम सगोत हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। सब कहते हैं इंशाल्लाह। बुरहान कहता है अब हथियार जमा करो और करारगाह को आग लगा दो, इन कुत्तों की कोई भी चीज इस सरजमीनों पर बाकी नहीं रहेगी। तो आइकूद कहता है जो आपका हुक्म शहजादे। और फिर दूसरी जानब हमें एक और मंगोल करारगाह दिखाई जाती है जहाँ पर मंगोल एक आदमी पर तशद्दुद कर रहे होते हैं और उसे बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। इस दौरान अलाउद्दीन वहाँ पर आ जाता है और ये सारा मंजर देखकर कहता है तुम बेगैरत कुत्ते। और वो मंगोल नौकर मुसलसल उन लोगों के ऊपर अपने कोड़े बरसा रहे होते हैं। इस दौरान अलाउद्दीन, तुरान और बाकी सिपाही अपने तीरों की बरसात उन मंगोलों पर कर देते हैं और उन्हें जहन्नम हासिल करना शुरू कर देते हैं। और फिर अलाउद्दीन बाहर निकलते हुए कहता है भेड़िया आ गया है, अब गिदड़ों का राज खत्म होता है। ये कहते हैं अपनी तलवार निकालते हुए अल्लाह अकबर पुकारते हुए मंगोलों पर टूट पड़ता है और उन्हें जहन्नम हासिल करना शुरू कर देता है। और इस तरह यहाँ पर भी एक जबरदस्त मुकाबला होता है। तमाम सिपाही भरपूर जंगी महारतें दिखाते हुए मंगोलों को काट रहे होते हैं और बहुत ही जल्द यहाँ पर भी तमाम मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर अलाउद्दीन कहता है इस जगह को तबाह कर दो, कोई भी यहाँ से बच कर न जाने पाए। जबकि इधर सगोत की जानब जाने वाली सुरंग में मुसलसल खुदाई जारी होती है। बुरहान मुसलसल सुरंग खोद रहा होता है और सुरंग में एक चट्टान आ जाती है जिसे देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं ये चट्टान हमारे और हमारी मंजिल के दरमियान हाइल है, अगर हम इसे हटा दें तो हमारा रास्ता खुल जाएगा। बुरहान कहता है इंशाल्लाह मेरे हजूर इंशाल्लाह। और फिर वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ सुरंग खोदने लग जाता है। उस्मान साहब कहते हैं आह बुरहान, ऐसा नहीं लगता कि ये हरकत करेगी, अभी रुक जाओ, लेकिन हम खुदाई करते रहेंगे। और फिर कहते हैं देखो तुम बहुत थक गए हो, थोड़ी देर आराम करो। बुरहान कहता है शुक्रिया हजूर। और फिर उस्मान साहब बाकी सिपाहियों को बुलाते हैं और कहते हैं सिपाहियों चलो अब तुम्हारी बारी है। और फिर वो सिपाही जैसे ही बुरहान के पास आते हैं और उस्मान साहब सुरंग से थोड़ा बाहर जाते हैं, बुरहान उस सिपाही से कहता है रुक जाओ भाई रुक जाओ। और बुरहान बहुत ज्यादा थक चुका होता है और कहता है ए मेरे रब मुझे ताकत दे, मुझे मेरे हजूर के कदमों के लिए खाक कर दे, लेकिन मुझे ये सुरंग खोलने की ताकत दे। और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर दोबारा से जोर लगाना शुरू हो जाता है। और फिर इधर काई कबीले में ओलुगान और बाकी सब सरदारी खेमे से बाहर आ रहे होते हैं। इस दौरान अल्तुगा अपने घोड़े पर सवार हुए कबीले में आता है और ओलुगान के पास आकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। ओलुगान पूछता क्या कोई सुराग मिला अल्तुगा? तो अल्तुगा कहता है तुलुए आफताब से गरूबे आफताब तक हमने सारी रात अपने घोड़े दौड़ाए कमानदार ओलुगान, हमने कोई धुआं या आग नहीं देखी, हमें उस्मान का कोई सुराग नहीं मिला। तो ओलुगान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है जाओ और मेरे पास तब तक वापस न आना जब तक तुम उस्मान को न ढूंढ लो। और उसे एक जोरदार टांग मारता है तो अल्तुगा जमीन पर जा गिरता है। और फिर ओलुगान कहता है ना खाना ना पीना, तुम्हें नींद भी नहीं आनी चाहिए, जाओ दफा हो जाओ। और फिर अल्तुगा वहां से रवाना हो जाता है। और फिर पीछे से ओलुगान सोफिया से कहता है सोफिया खातून, इल्बाए और औरत, तुम लोग हर जगह उस्मान को तलाश करोगे, तुम इंतकाम लेना चाहते थे, जाओ और ले लो। तो सोफिया कहती है मैं अकेले काम करती हूँ ओलुगान, मैं अपने साथ बोझ नहीं उठाना चाहती। और बेगम की जानब देखती है तो बेगम कहती सोफिया मुझे दूसरों की तरह मत समझो, मेरा कोई दोस्त नहीं है और मेरा दुश्मन भी यहाँ नहीं रहता। और सोफिया की जानब बढ़ती है तो ओलुगान अपनी तलवार सोफिया और बेगम के दरमियान कर लेता है और कहता है आपस में कुत्तों की तरह लड़ना बंद करो, अगर तुम लोग उस्मान को नहीं ढूंढ सकते तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर ये कहकर पीछे मुड़ता है और कहता है आह ओलुगान, तुम उस्मान को नहीं ढूंढ पाए तो तुम अलजाइतो को क्या जवाब दोगे? और ये कहकर गुस्से से खेमे में रवाना हो जाता है। और सोफिया वो भी कबीले से रवाना हो जाती है। और फिर गद्दार इल्बाए बेगम के पास आता है तो बेगम उससे कहती है इल्बाए ये शैतान कुछ करेगी। तो इल्बाए कहता वो आखिर एक शैतान है, इससे कुछ भी तोक्को की जा सकती है। जबकि इधर सुरंग मुसलसल पूरी कुव्वत के साथ खोदी जा रही होती है। उस्मान साहब पूछते क्या सूरत हाल है? तो बुरहान कहता है मेरे हजूर मैं इस चट्टान को इसकी जगह से हटा दूंगा, मैं अल्लाह के हुक्म से सगोद का रास्ता खोल दूंगा, मैं इसे खोल दूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं बुरहान चलो छोड़ दो और वहां से निकल आओ। तो बुरहान कहता मैं इसे खोल दूंगा हजूर, फिक्र न करें, मैं इसे खोल दूंगा। और सुरंग जोर जोर कर खोदने लग जाता है। उस्मान साहब कहते बुरहान क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तो बुरहान हाँ में इशारा करता है और जैसे ही अपने औजार से पत्थर को खींचता है तो वो सुरंग एकदम बुरहान के ऊपर गिर जाती है और बुरहान मिट्टी के नीचे दब जाता है। उस्मान साहब बुरहान पुकारते हुए उसकी जानब भागते हैं और जल्दी से मिट्टी और पत्थरों को पीछे हटाना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं बुरहान हौसला रखो मेरे बहादुर।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।